गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू न होने पर किसान सड़कों पर। बहावलपुर, बहावलनगर, डीजी खान, मुल्तान और उच्च शरीफ से काफिले लाहौर के लिए रवा दवा। किसान इत्तेहाद का पंजाब असम्बली के बाहर आज ही धरना देने का ऐलान। चेयरमैन खालिद हुसैन बाट का कहना है कि एहतजाज में पंजाब भर से किसान शरीक होंगे। किसानों को मेहनत का सिला मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं, सरकारी कीमत पर गंदम खरीदारी का हक मांग रहे हैं। पुलिस इंतकामी कार्रवाइयों से बाज रहे। पंजाब पुलिस का एहतजाजी किसानों के खिलाफ क्रैकडाउन। पाकपतन से किसान इत्तेहाद के मरकजी नायब सदर साबिर नियाज कम्बू को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने लाहौर से किसान बोर्ड पंजाब के सरबराह मियां अब्दुल रशीद मनहाना को हिरासत में ले लिया। टोबा टेक्सिंग से सदर पाकिस्तान काश्तकार फाउंडेशन पंजाब मुमताज दौलताना गिरफ्तार। सरगोदा और दीगर शहरों में भी पुलिस के किसानों के घरों पर छापे। पंजाब हुकूमत ने किसानों के किसी नुमाइंदे को गिरफ्तार नहीं किया। किसानों की 3 से 4 तंजीमें हैं। हुकूमत हकीकी नुमाइंदों से मुकम्मल राबते में है। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, कुछ लोग अपनी सियासत की आड़ में किसानों का लिबादा ओढ़े हुए हैं। एक मखसूस जमात अपने लोगों के जरिए गंदम के मामले को सियासी रंग दे रही है। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदेगी या नहीं, फैसला आज मतवक़्क़े। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं, किसानों को अच्छी खबर सुनाएंगे। उम्मीद करते हैं एहतजाज की नौबत नहीं आएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि हुकूमत किसान को तनहा नहीं छोड़ेगी। किसानों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। किसान तंजीमों के साथ बैठकर मसाइल सुने जाएं। किसानों से गंदम ना खरीदने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने 3900 रुपए फी मन गंदम खरीदारी के लिए पॉलिसी जारी की। किसानों से 22 अप्रैल से गंदम खरीदारी का ऐलान किया। हुकूमत ने अपनी पॉलिसी के मुताबिक किसानों से गंदम खरीदारी शुरू नहीं की। किसानों के बुनियादी हकूक पामाल किए जा रहे हैं। अदालत से सरकारी रेट पर गंदम खरीदारी का हुक्म देने की सदा। पंजाब असम्बली का प्री बजट इजलास ताखीर का शिकार। ऐवान में गंदम की खरीदारी पर बहस होगी। वजीर खुराक सरकारी गंदम पॉलिसी से ऐवान को आगाह करेंगे। ऑपोजिशन का किसानों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज का फैसला। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद मलिक अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। जमात इस्लामी का किसान एहतजाज में शामिल होने का ऐलान। मरकजी नायब अमीर लियाकत बलोच का कहना है कि जमात इस्लामी किसानों से मिलकर कल मुल्क गिर एहतजाज करेगी। हुक्मरान होश के नाखुन ले, गिरफ्तार किसान रहनुमाओं को फौरी रिहा किया जाए। गंदम की सरकारी कीमत पर खरीदारी को यकीनी बनाने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस के बेंच पर एतराज की दरखास्त खारिज। पैमरा, FIA और PTA को 5-5 लाख रुपए जुर्माने। बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस के बेटे नजम साकिब की दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार का DG FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा। खुल्लम खुल्ला रिश्वत सतानी पर डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर तब्दील। मोहसिन नकवी का महकमाना कार्रवाई का हुक्म। शहरियों ने पासपोर्ट बनवाने के लिए एजेंट माफिया को रकम देने के सबूत दिखाए। टोकन मशीन भी खराब पाई गई। अफसर वजीर दाखिला को तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। मोहसिन नकवी ने कहा, पासपोर्ट ऑफिस की दीवारें भी पैसे मांगती हैं। गार्ड से लेकर हर कोई पैसे ले रहा है। FBI का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाकाम क्यों हुआ? वजूहात सामने आ गई। अमल दरामद में सनती शोबे ने मुज़ाहमत की। ब्यूरोक्रेसी की नाअहली, लाइसेंस रखने वाली कंपनी की ना तजुर्बाकारी भी नाकामी की वजह बनी। निज़ाम सोच बचार और मकामी सनत की सूरत हाल को समझे बगैर नाफिज किया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत टेक्नोलॉजी की मुंतकली नहीं की गई। टीटीएस निज़ाम में सालिसी, ऑडिट और जुर्माने की दफात शामिल नहीं की गई। एफबीआर में करप्ट अफसरान की निशानदेही खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ने की। SIFC की रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 13 बदउनवान आला अफसरान ओहदे से हटा दिए। इनमें ग्रेड 21 और 22 के अफसर शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये अफसरान स्मगलिंग और टैक्स चोरी में मुलव्वस थे। चेयरमैन FBR समेत मजीद 37 अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का इम्कान है। ये पहली बार है कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की सिफारिशात पर करप्शन में मुलव्वस आला हुक्काम के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का अहम इजलास मुल्क की मौशी सूरत हाल का जायजा। आज शाम को शरह सूद का ऐलान भी होगा। इस वक्त मुल्क में शरह सूद 22% की बुलंद सतह पर है। मौशी जायजे के बाद मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी शरह सूद का तयन करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 73,300 पर पहुंचकर नीचे आ गया। 650 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी। 72,090 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे सस्ता 278 रुपए में फरोख्त। सोना 500 रुपए फी तोला सस्ता 2,43,900 रुपए का हो गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान को $3 अरब कलील मुद्दती प्रोग्राम के तहत कर्ज की आखिरी किस्त $1 अरब 10 करोड़ जारी करने की मंजूरी का कवी इम्कान। इजलास में पाकिस्तान का आखिरी जायजा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पाकिस्तान आखिरी जायजे के लिए IMF की तमाम शराइत पूरी कर चुका। नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए IMF वफ़द का मई में पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के। वज़ीर आज़म से IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की रियासत में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की मईशत को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए पुरअज़्म है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने स्टैंड बाई अरेंजमेंट पर शहबाज शरीफ के कायदाना किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ की बिल गेट्स और सऊदी वज़ीर तिजारत से भी मुलाकातें। शहबाज शरीफ की मलेशिया के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मलेशिया के वज़ीर खारिजा ने मुलाकात की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा का PTI को एक बार फिर असम्बलियों से इस्तीफे देने का मशवरा। कहा तहरीक इंसाफ की क़यादत को असम्बलियों से इस्तीफा दे देना चाहिए और सड़कों पर आने पर गौर करने की ज़रूरत है। आने वाले हफ्तों में बानी तहरीक इंसाफ को इंसाफ न मिला तो हम असम्बलियों में नहीं बैठेंगे। मैं बानी तहरीक इंसाफ के लिए मुस्ताफ़ी होने वाला पहला शख्स हूँगा। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 4 बजे होगा। 6 नुकाती एजेंडा जारी। सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब पर बहस होगी। वज़ीर खुराक राना तनवीर 20 तरमीमी ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करेंगे। गैस की ओवर बिलिंग और सेल्स टैक्स की मद में इजाफी वसूलियों पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश होगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत नुकात पर बहस एजेंडे में शामिल है, जबकि चकदरा अपर देर सड़क की हालत ज़ार पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। सेनेट इजलास शाम 5 बजे शुरू होगा। मुल्तान के हल्का NA 151 में इंतखाबी उजरदारी का केस। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने मेहरबानो कुरैशी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन से 15 मई को जवाब तलब कर लिया। कराची इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कौमी और सूबाई असम्बलियों की 10 इंतखाबी दरखास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसरान और दीगर से 15 मई तक जवाब तलब। मुल्क के 87 अजला में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। महकमे सेहत की टीमें घर घर जाकर वैक्सीन पिलाने में मसरूफ। वजारत सेहत की शहरियों से अपने बच्चों को जरूर कतरे पिलाने की अपील। इंसदादे पोलियो मुहिम 3 मई तक जारी रहेगी।